बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ऑपरेशन रिसर्च 1 की क्लास में वेलकम। आज ऑपरेशन रिसर्च 1 का पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सिलेबस है बेटा, उसमें लास्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर आपका है जी डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसमें से क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमन आता है। आपसे कहा जाता है कि आपको एक गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी है, उसे कहता है कि आपने डुअल सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेफिनेशन या थ्योरी की तरफ नहीं जा रहा, मैं सीधा आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके आता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह का होगा और उसे हमने सॉल्व कैसे करना है। तो पढ़ लेते हैं जी कि डेफिनेशन ऑफ डुअल प्रॉब्लम होगी किस तरह की। आपको सबसे पहले एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी होगी। ये चीज़ें आप ऑलरेडी मेरे चैप्टर नंबर 1 में लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में पढ़ चुके हैं। अब लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम है वो आप जानते हैं दो तरह की हो सकती है, या वो मैक्सिमाइजेशन टाइप की होगी या मिनिमाइजेशन टाइप की होगी। अच्छा, अब डुअल प्रॉब्लम है ना, तो डुअल प्रॉब्लम में क्या होगा, अगर आपकी इनिशियल प्रॉब्लम जो है, जो स्टार्टिंग आपको दी है, आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आप सबसे पहले इस प्रॉब्लम को का डुअल मालूम करें। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे हम कहते हैं प्रीमियल प्रॉब्लम। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्रीमियल प्रॉब्लम है, मैंने z को मैक्सिमाइज़ करना है। आप जानते हैं ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है c1x c2x 2c अप टू cnxn, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट। ये आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है जी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की। अब इसका डुअल कैसे मालूम करना है। अगर ये मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है तो इसका जो डुअल होगा वो मिनिमाइजेशन टाइप का होगा। तो नीचे आप देखें, मैंने लिखा है जी द डुअल प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड एज मिनिमाइज z डैश इक्वल टू। अब ये जो आपने नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है डुअल वाले केस में, वो कैसे बनेगा। एक तो इसमें जो यहाँ पर w1 w2 अप टू wm मैंने लिया है, ये कहलाते हैं डुअल वेरिएबल्स। आप इनका नाम y1 y2 y3 रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इनके साथ कोएफिशिएंट्स लिखे हैं b1 b2 bm, ये कैसे लिखे हैं। आपकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होगी उस ओरिजिनल प्रॉब्लम में जो राइट हैंड साइड पर ये वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट है b1 b2 bm, इनको आपने लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और यहाँ पर w1 w2 अप टू ये wm तक, ये m तक क्यों गए हैं, जितनी इसमें आपके पास कांस्टेंट गिवन है, ये m कांस्टेंट हैं, तो फिर आपके पास यहाँ पर m जो है ना वो डुअल वेरिएबल आएंगे सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट्स। अब इसके जो कांस्टेंट बनेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर देखें आपकी जो ऊपर वाली प्रॉब्लम है, अगर उसमें साइन सारे लेस देन इक्वल के हैं, तो आपकी जो इसका डुअल बनेगा उसमें तमाम के तमाम साइन आपने क्या लेने हैं, ग्रेटर देन इक्वल के। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अगली चीज़, इसमें ये जो सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट वाला काम है, ये जो a11 है a21 है अप टू a1 am1 है, ये कहाँ से लिए मैंने। आप देखेंगे आपकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसमें ये लिखा हुआ है a11 a12 a1n। इसमें करना ये है कि आपने यहाँ से ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है इसमें जो आपका कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स बनेगा a, वो क्या बनेगा जी, a11 a12 a1n a21 a22 a2n। इसका ट्रांसपोज लेकर जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको आपने नीचे वाले जो डुअल वाला हिस्सा ना उसमें लिखना है। नहीं समझे, ये देखें यहाँ पर ये पहला नंबर है a11, ये नीचे है a21 am1, इन तमाम नंबर्स को मैंने यहाँ पर लिखा है रो वाइज a11 a21 am1। ठीक है, अगली चीज़ इसी तरह यहाँ पर देखें, ये लिखा है a12 a22 am2, ये नीचे मैंने लिख दिया a12 a22 am2। ठीक है, इस तरह आपने लिखना है। तो बस इतना सा काम करना है कि 3 चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप की है इसे, तो इसका जो डुअल बनेगा वो मिनिमाइजेशन टाइप का होगा। अगर ये ओरिजिनल प्रॉब्लम आपकी जो प्रीमियल है, जिसे हम प्रीमियल कहा करेंगे यहाँ पर, अगर वो मिनिमाइजेशन टाइप की है तो और उसका जो डुअल बनेगा वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा। अच्छा, अगर आपका जो मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है उसमें तमाम साइन जो है वो आप याद रखिएगा लेस देन इक्वल के होने चाहिए। ठीक है, और अगर मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है तो उसमें तमाम साइन ग्रेटर देन इक्वल के होने चाहिए। ठीक है जी,
बस इतना सा काम है। अब कुछ एक एग्ज़ाम्पल ज़रा देख लेते हैं हम जी। ये हमारे पास पहली एग्ज़ाम्पल है बेटा। आज के जो इस लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हो तो उसका डुअल कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करना है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग प्रीमियल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी है जिसे यहाँ पर हम प्रीमियल कहेंगे। कहा जा रहा है कि आपने इसका डुअल लिखना है, ठीक है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइज z करना है, आपने z को मैक्सिमाइज़ करना है। x1 + 2 x2 + x3 ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। और आपको दिए गए हैं यहाँ पर 3 कांस्टेंट। पहले कांस्टेंट में लेस देन इक्वल का साइन है, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, फिर आगे लेस देन इक्वल का साइन है। x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये नॉन नेगेटिव वेरिएबल आप जानते हैं, डिसीजन वेरिएबल कराते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपने इसका बनाना है डुअल वेरिएबल, बनाना है इसका। अब डुअल बनाने से पहले सबसे पहले आपने देखना है कि क्या आपकी जो ओरिजिनल गिवन प्रॉब्लम है जिसे आप प्रीमियल बोल रहे हैं, क्या वो प्रीमियल आपका कैनोनिकल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वो कैसे पता चलेगा। देखें, आपकी ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन टाइप की। तो मैक्सिमाइजेशन टाइप में तमाम जो साइन है यहाँ पर लेस देन इक्वल के होने चाहिए। तो आप गौर करें कि यहाँ पर सेकंड कांस्टेंट का जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल का है, तो आप सबसे पहले इसे लेस देन इक्वल में कन्वर्ट करें। अब लेस देन इक्वल में कैसे कन्वर्ट करना है, आप इस पूरे के पूरे कांस्टेंट को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। बाकी इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। सिंस द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन द कैनोनिकल फॉर्म वी इंटरचेंज द इनइक्वालिटी ऑफ सेकंड कांस्टेंट। तो जब आप सेकंड कांस्टेंट को -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, तो आपके पास चेंज होने के बाद ये आ जाएगा 2x1 - x2 + 5x3। और आप जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल का साइन लेस देन इक्वल में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 के बराबर। अब ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसका डुअल लिखा जा सकता है। अब इसका डुअल कैसे लिखा जाएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो लेस देन इक्वल के साइन है 3, इनको मैं ग्रेटर देन इक्वल में चेंज कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखने हैं, सबसे पहले आपने लिखना है लेट w1 w2 w3 आर द डुअल वेरिएबल्स, ठीक है। ये 3 डुअल वेरिएबल क्यों लिए हैं, बिकॉज इन दी प्रीमियल, आपकी जो प्रीमियल है ओरिजिनल जो आपका प्रॉब्लम है उसमें तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, 3 वेरिएबल्स यहाँ पर हैं। तो लिहाजा यहाँ पर आपके पास 3 वो आएंगे डुअल वेरिएबल्स, ठीक होगी बात ये। अब इन डुअल वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे लिए हैं मैंने, यहाँ पर देखें, पहले कांस्टेंट में 2 है तो यहाँ 2 आ गया, अगले में 6 है तो 6 आ गया, अगले में फिर 6 है तो फिर 6 आ गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। इसका नाम मैंने रख लिया मिनिमाइज z1 लिखा हुआ, आप z' लिख लें, जो मर्जी लिखने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट। अब अगले कांस्टेंट कैसे बनाने हैं आपने, वो ज़रा देखिएगा। ये कांस्टेंट कैसे लिखे हैं मैंने, आपने करना ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं ना x1 x2 x3, इनकी जगह लिखने हैं w1 w2 w3, ठीक है। और ये जो नंबर वगैरह हैं साथ कैसे लिखते हैं, चलें उसको देखते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है, इसका यहाँ से मैं आपको कहता हूँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A बताएं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, वो A कैसे निकलेगा आप जानते हैं। यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट 2 है, फिर x2 का कोफिशिएंट 1 है, फिर x3 का कोफिशिएंट -1 है, फिर यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर x3 का कोफिशिएंट 5 है, ये आ गया 4, ये आ गया 1 और ये x3 का कोफिशिएंट आ गया 1। ये आपके पास आ गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आपने जो डुअल वेरिएबल में मैट्रिक्स लेना है वो उसका ट्रांसपोज होगा, इसका ट्रांसपोज ले लें। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं या सीधा अगर आप अपना टाइम सेव करें तो आपको 1-2 प्रॉब्लम के बाद समझ आ जाएगी, आप सीधा ये कर लेंगे, इतना करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 -1, आगे आएगा 2 -1 5, फिर आएगा 4 1 1। ये जो A ट्रांसपोज है ना, एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स है ना, ये आपने लिखने हैं यहाँ पर डुअल वेरिएबल में। देखें, पहले आया क्या 2 लिख दिया, आगे w1, फिर आया 2, फिर 2w2, फिर आ गया 4 w3, ठीक होगी बात ये। फिर ये 1 है, ये w1 आ गया, आगे -1 है, -w2 आ गया, 1 w3 आ गया, फिर -1 -w1 आ गया, फिर 5 w2 आ गया, फिर +w3 आ गया। ये इस तरीके से है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान वजह से देखें यहाँ पर, तो आप गौर करें, ये 2 है, ये 1 है, ये -1 है, तो मैंने इस तरह इधर लिखे हुए हैं रो वाइज, इधर मैंने कॉलम वाइज लिख दिया, सॉरी इधर कॉलम वाइज लिखे हुए हैं। पहले कॉलम में 2 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में -1 है, तो इसे रो वाइज लिख दिया। पहली रो में 2 आ गया, दूसरी रो में इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, और तीसरी रो में इसका कोफिशिएंट -1 आ गया। इसी तरह यहाँ पर नीचे 2 है, ये मैंने 2 लिख दिया, इधर -1 है, ये -w2 आ गया, ये 5 है तो नीचे 5 आ गया।
फिर ये 4 है, यहाँ पर 4 लिख दिया, ये 1 है, ये 1 लिख दिया W3 के साथ, ये X3 के साथ 1 है तो W3 के साथ 1 आ गया। तो ये आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। और अगले ये जो नंबर इधर वाले लिखे हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपने कैसे लिखने हैं। ये वाले जो इधर वाली साइड के नंबर हैं ये आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना, इसके कोफिशिएंट्स हैं 1 2 1। तो आप देखें ये आ गया 1 2 1। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? जब आपने नया डुअल बनाना है तो नए डुअल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम के इधर वाले नंबर हैं 2 6 6, और इसमें जो कांस्टेंट के इधर वाले नंबर आएंगे 1 2 1 वो आपके इसके नंबर हैं 1 2 1। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये इस तरीके से आप जनाब डुअल को कंप्लीट करते हैं। चंद एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपके तमाम डाउट क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखी है, मैंने लिखा जी राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का आपने डुअल लिखना है। सही है, आपसे ये नहीं कहा गया कि आपने सॉल्व करना है, सही है, आपने सिर्फ डुअल लिखना है। तो इतना काम ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है। मैंने लिखा मिनिमाइज़ करें z = 2x2 + 5x3 सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट। ये 3 कॉन्स्टेंट दिए गए हैं। अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन टाइप की। अब मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है तो जब इसकी कैनोनिकल फॉर्म आप लिखेंगे प्रीमियल की, तो प्रीमियल की कैनोनिकल फॉर्म लिखने के लिए तमाम के तमाम साइन ग्रेटर दैन इक्वल के होने चाहिए। तो एक तो इसमें ग्रेटर दैन इक्वल है, ये ठीक हो गया। यहाँ पर लेस दैन इक्वल है, ऐसे ग्रेटर दैन इक्वल में चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दें। और तीसरी जो क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, इसे हमें इन इक्वेशंस में इनइक्वालिटीज़ में बदलना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे बदलेंगे ज़रा देखिएगा नीचे। सिंस द गिवन प्रीमियर प्रॉब्लम इज़ नॉट इन दी कैनोनिकल फॉर्म वी इंटरचेंज द इनइक्वालिटी ऑफ कांस्टेंट। सबसे पहले वही मैंने बताया कि इसका जो साइन है वो आपने चेंज करना है। आल्सो दी थर्ड कांस्टेंट इज़ द इक्वेशन। तीसरी जो कांस्टेंट है वो इक्वेशन है। दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी 2 इनइक्वेशंस। इसे 2 इनइक्वेशंस में यानी 2 इनइक्वालिटीज़ में चेंज किया जा सकता है। कैसे? ज़रा देखिएगा। मिनिमाइज z = सबसे पहले अभी मैं डुअल नहीं लिख रहा, अभी मैंने प्रीमियल को लिख रहा हूँ और प्रीमियल को मैं भी सेट कर रहा हूँ कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें देखें x सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव फंक्शन में x1 नहीं है, तो सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया 0x1 + 2x2 + 5x3 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। पहला कांस्टेंट ठीक है, उसमें ग्रेटर दैन इक्वल का साइन है, वो ठीक हो गया। सेकंड कांस्टेंट को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। और अब देखें तीसरा है ये इक्वल टू 4, तो इसे मैं इस तरह लिखूँगा, एक मरतबा लिखूँगा ग्रेटर दैन 4 और एक मरतबा लिखूँगा लेस दैन 4, ठीक है। तो इसके 2 क्वेश्चन बनेगी, ये देखें, एक आएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, एक आएगा लेस दैन इक्वल टू 4। अब अगली बात फिर यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तमाम साइन ग्रेटर दैन इक्वल के चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने नीचे लिखा अगेन ऑन री अरेंजिंग दी कॉन्स्टेंट वी हैव। सिर्फ इसको चेंज किया मैंने इस मरतबा, इसको, बाकी किसी को नहीं चेंज किया, सही है ना। तो इसकी जगह मैं मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू -4 हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़। तो आप ये जो ये वाला स्टेप है ये सेव कर सकते हैं कि अगेन ऑन री अरेंजिंग। कैसे सेव कर सकते हैं आप जनाब? यहाँ पर अब यहाँ से देखें निकली 2 क्वेश्चंस, ये आगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, ये आगे लेस दैन इक्वल टू 4। अब ये तो ओके है, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 है, ठीक हो गया। इसको आप चेंज कर सकते हैं, पूरी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ देगा -x1 + x2 -3x3, और ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन इक्वल में बदल जाएगा और ये -4 हो जाएगा। तो आप फाइनली इन दोनों को आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह, मिनिमाइज z = दिस, ये पहला कॉन्स्टेंट आ गया, और उसके बाद जो बाकी कॉन्स्टेंट है वो आपके इस तरफ हैं। ये दूसरा कॉन्स्टेंट आ गया जिसमें पहले लेस देन इक्वल साइन था, और ये बाकी 2 क्वेश्चन आपके आ गई। अब अगला काम मैंने यहाँ से इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लिया, आपके डुअल इसका प्रीमियल का। अगला डुअल बनाना है। सिंस देयर आर 4 कॉन्स्टेंट इन द प्रीमियल, आपके प्रीमियल में 4 कॉन्स्टेंट हैं, वी हैव 4 डुअल वेरिएबल्स, हमारे 4 डुअल वेरिएबल होंगे जिनका नाम रख लिया W1 W2 W3 W4। वो कैसे रखे हैं वो आप जानते हैं। अब सबसे पहले, अब चूँकि वो आपकी प्रीमियल जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप की है, तो इसका डुअल मैक्सिमाइजेशन टाइप का हो जाएगा। और मैक्सिमाइजेशन टाइप में जो इसके ये कैसे बनाया है ये आप जानते हैं। आपके जो उसमें कांस्टेंट थे, कांस्टेंट कौन कौन से हैं? ये कांस्टेंट की जो राइट साइड है -6 -4 4, और इससे ऊपर लिखा हुआ था 2, जो पहला कांस्टेंट है। तो ये आ गया 2W1 -6 W2, आगे आ गया -4 W3 और +4 W4। ये आपका बन गया डुअल वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट ये आप जानते हैं कैसे मैंने किया है। ये इसका ट्रांसपोज ले लूँगा, या ये लिखा हुआ है आपका ट्रांसपोज से मुराद है ये रो वाइज ऐसे कॉलम वाइज लिखने के 1 1 0। तो ये देखें आ गया 1 1 0, साथ W1 आ गया। आगे लिखेंगे W2 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 के कोफिशिएंट्स, वो कैसे आएंगे? ये रो वाइज है
2 -1 -6, तो ये देखें आ गया -2 -1 -6, ठीक है, ये है -2 सॉरी, आ गया -1 1 3, तो -3 सॉरी, -1 1 -3 आ गया, फिर आगे आ गया 1 -1 3, ठीक है। और इसके तमाम साइन ग्रेटर देन इक्वल के साइन हैं, तो यहाँ पर आप इसके साइन तमाम लिखेंगे लेस देन इक्वल के निशान, ठीक है। और अगली बात ये है कि यहाँ पर ये जो इधर वाली साइड है ये कैसे लिखी है, आपके जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पर देखें आपके पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं 0 to 5, वो मैंने इधर लिखे हैं 0 to 5, ये आ गया 0 to 5, ठीक है। तो आपका डुअल जो प्रॉब्लम है वो तैयार हो गया। मज़ीद इसको अब मतलब ये ख़त्म हो गया सवाल यहाँ पर, लेकिन अगली चीज़ ये है कि आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप गौर करें कि यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लेते हैं पहले कांस्टेंट में से, वो बनेगा ये चीज़ W3 - W4, यहाँ से भी W3 - W4 नज़र आ रहा है, यहाँ से -3 कॉमन निकालें तो ये भी W3 - W4 बन जाएगा। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास इस तरह कॉमन निकालने के बाद हम क्या करते हैं, तीनों कांस्टेंट में या जितने भी कांस्टेंट हैं उन सब में ना इस तरह कॉमन निकालने के बाद एक जैसी चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो ये एक जैसी चीज़ अगर नज़र आ रही है तो फिर उसको हम लेट कर लेते हैं W3 उससे क्या हो जाएगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। आप जानते हैं कि आपने ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, आप जितने इसमें वेरिएबल कम होंगे उतनी ही आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो फिर आप यहाँ से क्या करें, माइनस कॉमन निकालें, तो ये इसकी जगह मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, और ये सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी नज़र आ रही है। देखें -4 कॉमन निकालेंगे ना, W3 - W4 बन जाएगा। तो पहले मैंने माइनस कॉमन निकाला सिंपल, ये निकालने के बाद सबको ऐसे लिख लिया, फाइनली वी हैव। अब इसकी जगह मैंने W3 - W4 की जगह लिख दिया W3 आप W5 लिख लें, जो मर्ज़ी नया नाम रख सकते हैं। ये लिख दिया W3 जहाँ जहाँ पर वो कॉमन निकाला था सारा W3 आ गया, ठीक है। W1 W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और W3 इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड, ये मैंने क्या लाइन लिख दी है। असल में आप जानते हैं कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, अगर किसी वेरिएबल को आप लिखते थे ऐसा एज अ डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स, जैसे मैंने W3 को लिख दिया एज अ डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल W3 - W4, तो इसे बोलते थे इस तरह के वेरिएबल को अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर W3 को लिखा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया W3 इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, ठीक है ना, ऐसे ये आ गया। एक छोटी सी प्रॉब्लम और आपके साथ डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट है। आपने ये डुअल इसका लिखना है, मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट 4 वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट सिर्फ 2 हैं, ठीक है। और अगली बात यहाँ पर ये लिख दिया है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन x3 और x4 के ऊपर कंडीशन लगा दी है कि ये दोनों वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये दोनों अनरिस्ट्रिक्टेड हैं, तो मैंने आपको जैसे अभी शुरू में अभी बताया कि अगर जो वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो उसे एज अ डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल लिख सकते हैं। Since it is given that x3 and x4 are unrestricted, so first of all we put x3 is equal to x3 minus x3 double dash। इन x3 को एज अ डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल लिखा, इसी तरह x4 को एज अ डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल लिख लिया। सो दी प्रीमियर विल बिकम, अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x3 है वहाँ पर x3 माइनस x3 डबल डैश लिखेंगे, और x4 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाली दोनों चीज़ें लिख लेंगे, x4 माइनस x4 डबल डैश, ठीक है। तो आपका ये जो सबसे पहले प्रीमियर है वो किसमें इस तरह बदल जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, ये चेंज हो गया। जहाँ जहाँ x3 है वहाँ पर x3 माइनस x3 डबल डैश लिख दिया, जहाँ पर x4 है वहाँ पर x4 माइनस x4 डबल डैश लिख दिया। लिखने के बाद अगला काम ये, अब आपने वही काम करना है जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आपकी ये मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है, तमाम साइन लेस देन इक्वल के होने चाहिए। यहाँ पर लेस देन इक्वल है, ये इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी को 2 इन इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। एक होगी ये लेस देन इक्वल की और दूसरी ग्रेटर देन इक्वल की। अब अगला काम वही पुराने का पुराना है, वो तमाम के तमाम चेंज कर देंगे। मैं थोड़ा सा आपको ये आगे दिखा देता हूँ, वो अब आप कर लीजिएगा। इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो खैर अच्छी खासी लेंथी हो जाती है कि पहले इसका डुअल बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये इतना खासकर अनरिस्ट्रिक्टेड वाला काम कहीं आ जाए तो पेपर में, पहले जो प्रॉब्लम की है ना, देखें उसमें अनरिस्ट्रिक्टेड उसने ये नहीं कहा था, मैंने खुद उसको आसानी के लिए चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर उसने कंडीशन लगा दी कि अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो फिर उसे 2 वेरिएबल के तौर पर लिखा है आपने, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल केस है। अगला इसका डुअल देख लें इसका। ये जनाब आप कुछ सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन करने के बाद ये डुअल वगैरह आपने मालूम कर लिया है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप कोशिश करें, अगर आपको कहीं से स्टक हो जाए, समझ ना आए, तो ये आपके लिए कुछ थोड़ी सी हेल्प कर सकती है चीज़ें, ठीक है जी। ये जनाब आपके पास फाइनल ये आपके पास फाइनली बनेगा जी, इसका डुअल प्रॉब्लम जो है, ठीक है। ये फाइनली आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि आप जो डुअल
किसी प्रीमियल का है वो कैसे बनाते हैं, और डुअल लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम है उससे क्या मुराद होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली सीखेंगे कि डुअल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।